हेलो दोस्तों, ए के एम एल टी एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डी ट्रिपल एस बी और ई एस आई सी का जो लैब टेक्नीशियन का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, हु postulated the germ theory of disease after disproving theory of spontaneous generation of disease। तो दोस्तों पहले ऑप्शन में दिया गया लुइस पास्चर, बी में एडवर्ड जेनर, सी पॉल इलरिच और डी रॉबर्ट कोच। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, लुइस पास्चर। लुइस पास्चर ने जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज दी थी। क्वेश्चन 2 में पूछा गया है, अनस्टैंड अनस्टैंड लिविंग सेल कैन बी बेस्ट स्टडी बाई। मतलब जो अनस्टैंड लिविंग सेल्स होती हैं उन्हें कौन सी माइक्रोस्कोप में वो सबसे अच्छे तरह से देखा जा सकता है। तो ऑप्शन ए में दिया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, बी फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप, डी फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप और डी पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। क्वेश्चन 3 में पूछा है स्टैनिंग इज डन टू। तो ऑप्शन ए में दिया है किल द पैथोजेंस, बी ट्रीट द पेशेंट और ऑप्शन सी में दिया है प्रोड्यूस कलर कॉन्ट्रास्ट और ऑप्शन डी में दिया है इंक्रीज रिजोल्यूशन पावर। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, प्रोड्यूस कलर कॉन्ट्रास्ट। रिजोल्यूशन पावर के लिए हम लोग ऑयल इमर्शन का यूज करते हैं। क्वेश्चन 4 में पूछा है कार्बन फिक्शन कंसिस्ट ऑफ ऑल फॉलोइंग एक्सेप्ट। मतलब कार्बन फ्यूजन में इनमें से क्या नहीं मिलता है, मतलब क्या इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो कार्बन फ्रिक्शन में नहीं बनाते टाइम नहीं मिलाई जाती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा फॉर्मल्डिहाइड। क्वेश्चन 5 में पूछा सिलेक्ट द करेक्टली मैच पेयर। मतलब हीमोलाइसिस के बारे में पूछा है कि इसमें से कौन सी हीमोलाइसिस का पेयर एकदम ठीक है। ऑप्शन ए में दिया अल्फा हीमोलाइसिस पार्शियल हीमोलाइसिस देता है, और अल्फा ऑप्शन बी में दिया बीटा हीमोलाइसिस कंप्लीट हीमोलाइसिस देता है, और ऑप्शन सी में दिया गामा हीमोलाइसिस में कोई हीमोलाइसिस शो नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों के तीनों ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 6 में पूछा सीबी नेट टेक्नोलॉजी इज यूज फॉर। सीबी नेट टेक्नोलॉजी का यूज हम इनमें से किसे डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। ऑप्शन ए साल्मोनेला, बी HIV, सी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, डी हेपेटाइटिस बी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्वेश्चन 7 ने पूछा प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ RNA फ्रॉम DNA इज नॉन एज। मतलब RNA से DNA जो बनता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए ट्रांसक्रिप्शन, बी ट्रांसलेशन, सी स्प्लीसिंग और डी सेंट्रल डोग्मा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसलेशन में हम DNA से प्रोटीन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है एप्सिलोमीटर ई टेस्ट इज डन फॉर। क्वेश्चन 8 में पूछा है एप्सिलोमीटर या ई टेस्ट जिसे बोलते हैं वो किस लिए करते हैं। ऑप्शन इसमें ए दिया है बैक्टीरियोसिन टाइपिंग मेथड, ऑप्शन बी फेज टाइपिंग और ऑप्शन सी में पूछा क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ डिटेक्टिंग MIC और ऑप्शन डी में दिया है मेथड ऑफ डिटेक्शन फॉर एपिस्टीन बार वायरस। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ डिटेक्टिंग MIC। क्वेश्चन 9 में पूछा फिजिशियन इंड्यूस्ड इन्फेक्शन आर नॉन एज। ऑप्शन ए दिया है नोजोकोमियल इन्फेक्शन, ऑप्शन बी फोकल इन्फेक्शन, ऑप्शन सी सेकेंडरी इन्फेक्शन, ऑप्शन डी इंट्राजेनिक इन्फेक्शन।
तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, इट्राजेनिक इन्फेक्शन। क्वेश्चन 10 में पूछा है HIV कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू ऑल एक्सेप्ट, मतलब इनमें से 4 ऑप्शन दिए, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिससे HIV नहीं फैलता है। ऑप्शन ए निडल प्रिक, ऑप्शन बी इंट्रावीनस ड्रग एब्यूज, और ऑप्शन सी है मॉस्किटो बाइट, और ऑप्शन डी ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो इस दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मॉस्किटो बाइट, क्योंकि मॉस्किटो बाइट से HIV नहीं फैलता। क्वेश्चन 11 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर इनेट इम्यून रिस्पॉन्स। ऑप्शन ए में दिया है इम्यून रिस्पॉन्स अकर्स इन मिनट्स, ऑप्शन बी इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी रिस्पॉन्स इन इज प्रेजेंट, ऑप्शन सी है प्रायर एक्सपोजर टू द एंटीजन इज नॉट रिक्वायर्ड, और ऑप्शन डी दिया है इनेट इम्यूनिटी इज प्रेजेंट बाय बर्थ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी रिस्पॉन्स इज प्रेजेंट। और क्वेश्चन 12 में पूछा पॉल बनल टेस्ट इज डन फॉर। ऑप्शन ए है येलो फीवर, ऑप्शन बी इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, ऑप्शन सी स्क्रब टाइपस, ऑप्शन डी ट्यूबरक्लोसिस। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। ये एपिस्टीन बायर वायरस से होता है। क्वेश्चन 30 में पूछा है फंक्शन ऑफ एडजुवेंट, एडजुवेंट का क्या फंक्शन होता है। ऑप्शन ए में दिया टू इंक्रीज डोज ऑफ वैक्सीन, ऑप्शन बी टू इंक्रीज इम्यूनोजेनिसिटी, ऑप्शन सी टू रिड्यूस एंटीजेनिसिटी ऑफ वैक्सीन, और ऑप्शन डी में दिया टू रिड्यूस साइज एंड लाइफ ऑफ अ वैक्सीन। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, टू रिड्यूस एंटीजेनिसिटी ऑफ अ वैक्सीन। क्वेश्चन 40 में पूछा है एनर्जी स्टोर ऑफ सेल, मतलब सेल की एनर्जी किस में स्टोर होती है, किस रूप में स्टोर होती है। ऑप्शन ए एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ऑप्शन बी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ऑप्शन सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन डी एडिनोसिन क्वाड्रीफॉस्फेट। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है ATP। क्वेश्चन 15 में पूछा डफी एंटीजन इज रिसेप्टर फॉर। डफी एंटीजन इसमें से किस प्लाज्मोडियम का रिसेप्टर होता है। ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम ओवेल, ऑप्शन सी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, और ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम मलेरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। क्वेश्चन 16 पूछा है फ्यूजन स्टैनिंग कैन स्पेसिफिकली डिटेक्ट। फ्यूजन स्टैनिंग का यूज हम इनमें से किसे डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। ऑप्शन ए दिया है डीऑक्सीराइबोज, ऑप्शन बी राइबोज, ऑप्शन सी ग्लूकोज, और ऑप्शन डी फॉस्फेट ग्रुप। तो फ्यूजन स्टैनिंग का यूज हम स्पेशली करते हैं DNA को डिटेक्ट करने के लिए। तो इसमें से इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए डीऑक्सीराइबोज। क्वेश्चन 70 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डाइसैकेराइड शुगर। इनमें से कौन सी शुगर है जो डाइसैकेराइड नहीं है। तो ऑप्शन ए में दिया है माल्टोज, बी में दिया है सुक्रोज, सी में सेलुलोज, और डी में दिया है लैक्टोज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी सुक्रोज। सुक्रोज एक मोनोसैकेराइड है, ना कि डाइसैकेराइड। क्वेश्चन 80 में पूछा माइक्रोकॉन्ड्रिया आर वेल प्रिजर्व बाई। माइक्रोकॉन्ड्रिया को इनमें से कौन से फिक्सेटिव में प्रिजर्व करते हैं। ऑप्शन ए में दिया B5 रीजेंट, ऑप्शन बी डाइक्रोमेट फिक्सेटिव,
ऑप्शन सी फॉर्मेलिन और ऑप्शन डी ग्लूटारेल्डिहाइड। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी डाइक्रोमेट फिक्सेटिव। क्वेश्चन 90 पूछा मोस्ट वाइडली यूज हिस्टोलॉजिकल स्टेन, मतलब हिस्टोपैथोलॉजी में सबसे ज़्यादा कौन से स्टेन का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए पास, ऑप्शन बी पैप स्टेन, ऑप्शन सी एचएनडी स्टेन, ऑप्शन डी जिम्सा स्टेन। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी एचएनडी स्टेन, हेमेटॉक्सिलिन एंड ईओसिन स्टेन। क्वेश्चन 20 में पूछा है द यूनिवर्सल स्टेन फॉर साइटोलॉजिकल प्रिपरेशन इज। तो ऑप्शन ए जिम्सा स्टेन, बी लिशमैन स्टेन, सी एचएनडी स्टेन और डी पापा निकोलाउ स्टेन। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी पापा निकोलाउ स्टेन। इसका शॉर्ट फॉर्म होती है पैप स्टेन। क्वेश्चन 21 में पूछा है बायोप्सी टिश्यू शुड बी ट्रांसपोर्ट टू द लेबोरेटरी इन। तो ऑप्शन ए 70% एल्कोहल, ऑप्शन बी स्टुअर्ट ट्रांसपोर्ट मीडिया, ऑप्शन सी माइकल सॉल्यूशन और ऑप्शन डी जाइलिन। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी माइकल सॉल्यूशन। तो आज के हमारे 3 क्वेश्चन होते हैं यहीं पे ख़त्म। अगला पार्ट हम लोग करेंगे कल सॉल्व। क्वेश्चन अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।